Welcome back to Mastering the Art of Trading, the complete course for stock, forex and crypto trading. दोस्तों ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हमने पहले वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने ट्रेडिंग की कुछ बेसिक्स बातें कवर की थी, जैसे कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग कौन कर सकता है, ट्रेडिंग कहाँ पर होती है और ट्रेडिंग में बाय और सेल डिसीजन किस बेसिस पर लिए जाते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका गोल क्या है, आप कितना टाइम दे सकते हो, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, आपका कैपिटल कितना है, उसके बेसिस पर आप इसमें से किसी एक टाइप को चूज़ कर सकते हो और उसके लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो, या फिर आप मल्टीपल टाइप्स के भी ट्रेड्स ले सकते हो। तो दोस्तों टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग के मेजर 3 टाइप्स होते हैं, मतलब उनके ट्रेड को एंट्री और एग्जिट के लिए कितना ड्यूरेशन लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है डे ट्रेडिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों इसका जो ट्रेड ड्यूरेशन होता है वो 1 डे होता है। डे ट्रेडर का एम ये होता है कि एक सिंगल डे में जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है उसका वो एडवांटेज ले। डे ट्रेडर क्विकली अपने ट्रेड्स को एंट्री और एग्जिट करता है। सपोज 9:15 बजे मार्केट ओपन हो रहा है और वो एंट्री करता है, ट्रेड लेता है, तो कुछ मिनट्स में या कुछ आवर्स में वो अपने ट्रेड क्लोज कर देता है, या फिर मार्केट क्लोज होने से पहले वो अपने सभी पोजीशंस को क्लोज कर देता है। डे ट्रेडर अपने जो ट्रेडिंग डिसीजंस होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न और रियल टाइम मार्केट डेटा के बेसिस पर लेता है। सेकंड टाइप है स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों स्विंग ट्रेडर का जो ट्रेड ड्यूरेशन होता है वो कुछ दिन होता है या कुछ हफ्ते होता है। स्विंग ट्रेडर अगर आज ट्रेड ले रहा है तो वो कुछ दिन अपनी पोजीशन को होल्ड करता है, 2-4 दिन या 2-4 हफ्तों तक भी। अभी आप चार्ट में देख सकते हो कि ये एक स्विंग मूवमेंट बन रहा है, उसके बाद फिर से एक करेक्शन आ रहा है, फिर एक स्विंग मूवमेंट बनता है, फिर एक करेक्शन आता है और उसके बाद फिर एक स्विंग मूवमेंट। तो स्विंग ट्रेडर का एम ये होता है कि वो इन स्विंग मूवमेंट्स को कैप्चर करे। तो इन स्विंग मूवमेंट्स को 2-4 दिन लग सकते हैं या 2-4 हफ्ते भी लग सकते हैं। डे ट्रेडर को 3-4 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे रहना पड़ता है, कभी कभी पूरा दिन भी लैपटॉप के सामने बैठे रहना पड़ता है, और इसके अलावा उसे प्री मार्केट एनालिसिस और पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करनी पड़ती है। लेकिन स्विंग ट्रेडर को उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडर को उससे कम टाइम में भी काम कर सकता है, मतलब आप अपना दूसरा काम करके भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडर एक बार एनालिसिस लेके ट्रेड ले लें, फिर वो बीच बीच में सिर्फ प्राइस चेक करता रहे, उतना भी उसके लिए ठीक है। स्विंग ट्रेडर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का यूज करता है। थर्ड टाइप है पोजिशनल ट्रेडिंग। दोस्तों पोजिशनल ट्रेडर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करता है, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या फिर 1 साल तक भी। पोजिशनल ट्रेडर का एम ये होता है कि वो एक मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है और उस ट्रेंड का एडवांटेज वो ले सकें। पोजिशनल ट्रेडर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस, इकोनॉमिक इंडिकेटर और इकोनॉमिक कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दोस्तों इंट्राडे डे ट्रेडर जो होता है वो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट एनालिसिस करता है। जो स्विंग ट्रेडर है वो 1 आवर्स और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में चार्ट एनालिसिस करता है, और जो पोजिशनल ट्रेडर होता है वो 1 डे और 1 वीक के टाइम फ्रेम में चार्ट एनालिसिस करता है, और इसके अलावा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करते हैं। डे ट्रेडर को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, स्विंग ट्रेडर को कम टाइम देना पड़ता है, और पोजिशनल ट्रेडर को उससे भी कम टाइम देना पड़ता है। डे ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग में मीडियम रिस्क होती है, और स्विंग ट्रेडिंग में मीडियम रिस्क होती है और पोजिशनल ट्रेडिंग में लो रिस्क होती है। तो दोस्तों आप अपने ट्रेडिंग गोल्स, रिस्क कैपेसिटी, कैपिटल के अकॉर्डिंग और आप कितना टाइम दे सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी एक टाइप को चूज़ कर सकते हो, और उसके लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो, या फिर आप मल्टीपल टाइप्स के ट्रेड्स भी ले सकते हो। दोस्तों मार्केट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। स्टॉक्स लाइक SBI, रिलायंस, इन्फोसिस, ITC ऐसे कंपनी के शेयर्स में जो ट्रेडिंग करता है उसे स्टॉक ट्रेडर कहते हैं या स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद फॉरेक्स पेयर्स लाइक यूरो USD, USD CAD, USD JPY ऐसे करेंसी पेयर्स में जो ट्रेडिंग करता है उसे फॉरेक्स ट्रेडर कहते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, BNB ऐसे कॉइन्स में जो ट्रेडिंग करता है उसे क्रिप्टो ट्रेडर कहते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद कमोडिटीज़ लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जो ट्रेडिंग करता है उसे कमोडिटी ट्रेडर कहते हैं, और जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता है उसे डेरिवेटिव्स ट्रेडर कहते हैं।
तो दोस्तों ये तो सिंपल है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग के टाइप्स होते हैं। तो आप इनमें से किसी भी मार्केट में डे ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग के टाइप होते हैं, जैसे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गई, अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो गई और कॉन्ट्रारियन ट्रेडिंग हो गई। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने वाले को स्कैल्पर कहते हैं। तो स्कैल्पर का ये होता है कि वो फास्ट ट्रेड लें और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करें। वो एंट्री करता है और छोटे से प्राइस मूवमेंट में वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए वो छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट में भी अच्छा प्रॉफिट बना लेता है। जो स्कैल्पर होता है वो स्कैल्पिंग जो होती है वो हाई लिक्विडिटी मार्केट में की जाती है और उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और अल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है, जिससे ट्रेड्स फास्टली एग्जीक्यूट हों। अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो इसे अल्गो ट्रेडिंग भी कहते हैं, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग भी कहते हैं, या फिर बॉट ट्रेडिंग भी कहते हैं। अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में क्या होता है कि पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, स्ट्रैटेजी होती है, उनके बेसिस पर अल्गोरिदम या प्रोग्राम बनाया जाता है जो ऑटोमेटिक ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। अब प्री डिफाइंड रूल्स और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बाय होता है और ऑटोमेटिक सेल होता है। अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मार्केट डेटा एनालिसिस कर सकता है, चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके बेसिस पर ऑटोमेटिक एंट्री और एग्जिट कर सकता है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स चूज़ कर सकते हो, एक टाइप आप चूज़ कर सकते हो। आपको डे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है या पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, और उसके लिए आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं और ट्रेडिंग करें। लेकिन एक बात आपको समझना ज़रूरी है कि हर एक स्टाइल का अपना एक अलग रिस्क होता है, जिसके लिए स्पेसिफिक स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बेस्ड ऑन टाइम, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी और टेक्निक। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करें। इसके अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं की प्रिंसिपल्स एंड माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या माइंडसेट होता है, वो हम बात करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट, सागर।